पुर्तगाल की इमिग्रेशन में कुछ मेजर चेंजेस आई हैं कि टीआरसी कार्ड वहाँ पे स्टक गए हैं जो अभी इन पाइपलाइन में है। उनकी रिन्यूअल थी या थर्ड उनकी रिन्यूअल थी, तो में जितने भी 2024 के जो केसेस हैं उनको वो क्लोज करने जा रहे हैं 2026 में। अगर आपको 10 दफ़ा भी बायोमेट्रिक के लिए बुलाते हैं तो आप जाएँ उनके सिस्टम में। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेके मैं आप लोगों के पास आया हूँ। पुर्तगाल की इमिग्रेशन में कुछ मेजर चेंजेस आई हैं। AIMA कुछ मेजर रूल्स, कुछ मेजर पॉलिसीज़ और कुछ मेजर चेंजेस लेके आए हैं और क्या इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं 2026 में विद रिस्पेक्ट टू दी नेशनैलिटी, विद रिस्पेक्ट टू द TRC कार्ड रिन्यूअल। जिन लोगों के पास ऑलरेडी TRC कार्ड है उनकी रिन्यूअल के लिए क्या करने जा रहे हैं, नेशनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या चेंजेस लेके आए हुए हैं, और जो नए लोग वहाँ पे सेटल हो रहे हैं या उनके TRC कार्ड वहाँ पे स्टक गए हैं जो अभी इन पाइपलाइन में है, उनके लिए क्या चीज़ें हैं। तो इस कंप्लीट वीडियो में इन 3 टॉपिक्स के ऊपर बात की जाएगी। नेशनैलिटी के ऊपर, इट मीन के पासपोर्ट से रिलेटेड, रिन्यूअल से रिलेटेड, और TRC कार्ड की एक जो टाइम लाइन है, डेडलाइन है और बैकलॉग है, कितने सारे TRC कार्ड पेंडिंग है, कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक के पेंडिंग है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। This video sponsored by SAPE International, manufactured and exporter of all kind of the surgical instruments. Speciality, beauty-based surgical instruments. Contact us. 00968-793-65474, sape.intl@hotmail.com. तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं, मेरी सर हम्बली रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, और आपकी जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो सब्सक्रिप्शन के टाइम पे बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें। कोई भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती है, कुछ भी लाइक नया आप कोई अगर टॉपिक आता है तो इन्फॉर्मेशन आती है, तो सबसे पहले वो आपके पास आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में वो हाईलाइट हो जाती है। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के साथ डिस्कस करूँगा आपके सामने, और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि लाइक पुर्तगाल की जो इमिग्रेशन है इसमें 2-3 जो है ना वो एक लाइक कह सकते हैं कि मेजर चेंजेस जो है ना वो आ रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक काफ़ी सारे चैनल्स के ऊपर एक बात बताई जा रही है और दिखाई जा रही है कि आपने सुना होगा कि 30 जून 2025 के जिन लोगों के कार्ड एक्सपायर्ड हो गया, मैं जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग TRC कार्ड है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो TRC कार्ड एक्सपायर हो गए हैं 30 जून 2025 से। अब 30 जून 2025 को एक TRC कार्ड एक्सपायर हुआ है, तो उसकी जो वैलिडेशन है वो उन्होंने अप्रैल की लास्ट 30 अप्रैल तक उन्होंने जो है ना उसको वैलिडेट कर दिया है, अप्रैल की लास्ट डेट तक 2026 तक। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, ये आपने बाकी सारे चैनल्स पे भी सुना होगा, देख रहे होंगे आप, वहाँ पे भी ये बताया जा रहा है। उसकी जो कंडीशन है वो ये है कि आपके पास AIMA का एक ईमेल इनविटेशन होना चाहिए। वो कौन सा ईमेल इनविटेशन है, उसकी क्या कौन सी उसके लिए रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या उसके लिए होना चाहिए, कौन सी चीज़ें उसके लिए अवेलेबल होनी चाहिए, ये सब कुछ मैं बताऊंगा इसी वीडियो में आगे चल के। तो आपने वीडियो के साथ स्टे इन टच रहना है, कनेक्टेड रहना है। अगर आप मुझसे कंटेक्ट करना चाहते हैं, मेरी इंस्टाग्राम ID आ रही है, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को आप फॉलो कर लें, मुझे मैसेज सेंड कीजिएगा। This video sponsored by SAPE International, manufactured and exporter of all kind of the surgical instruments. Speciality, beauty-based surgical instruments. Contact us. 00968-793-65474, sape.intl@hotmail.com. मेरी सर एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ये सेप इंटरनेशनल स्पॉन्सर्ड है। अगर आपको कोई सेप इंटरनेशनल से रिलेटेड, कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कुछ है तो आप काइंडली व्हाट्सएप नंबर यूज़ कीजिएगा, ये जो मेंशनड है। अदरवाइज़ आप इस व्हाट्सएप नंबर को आप अपनी किसी पर्सनल इंक्वायरी के लिए या आप किसी भी तरह से इसको यूज़ ना किया करें। आपको कोई बात करनी है, कुछ भी कहना है, तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू कंटेक्ट किया करें। इंस्टाग्राम पे जाएं, इंस्टाग्राम पे जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। आपको जब अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो आपको सारा प्रोसेस वहाँ पे खुद ब खुद ही मिल जाएगा। अब नेशनैलिटी के लॉ के लिए एक बड़ी सबसे मेजर अपडेट ये है कि नेशनैलिटी के लॉ के लिए जो पुर्तगाल की बार एसोसिएशन है, प्लस पुर्तगाल की बार एसोसिएशन के अलावा जो उनका IR डिपार्टमेंट है, IRN जिसको हम ये कहा जाता है, कि वो लोग इन्वॉल्व हो गए हैं और उन्होंने इन्वॉल्व होकर एक बैकलॉग जो एक बड़ी हब क्रिएट हो चुकी थी। अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 5 लाख कोई 50,000 के करीब केसेस है, 5,25,000 या 5,50,000 केसेस जो है ना वो बैकलॉग में पड़े हुए हैं और पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये कौन से केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, जो इन्होंने पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है, अपने पासपोर्ट के केसेस के लिए 5 लाख प्लस है। अब वो वही लोग हैं जिन्होंने अपनी 2022 से पीछे चले जाएं तो वो 2022 में उन्होंने सेकंड अपनी रिन्यूअल ली और सेकंड उनकी रिन्यूअल थी या थर्ड उनकी रिन्यूअल थी। तो ये वो लोग हैं जो एक कोविड के टाइम वाले लोग हैं।
लाइक कोविड के टाइम से लेके अभी तक उनके वो 5 ईयर्स जो है ना वो कंप्लीट हो रहे थे, तो इसके बाद उनका 5 ईयर कंप्लीट होने के बाद उन्होंने अपना पासपोर्ट अप्लाई किया है। अब पासपोर्ट तो उन्होंने अपना अप्लाई किया है, लेकिन पासपोर्ट उनका आ नहीं रहा, नेशनैलिटी उनकी आ नहीं रही। तो नेशनैलिटी जब तक नहीं आएगी, TRC तो उनको मिल गए, लेकिन नेशनैलिटी जब तक नहीं आएगी तो वो बाकी के प्रोसेस और बाकी की चीज़ों में वो नहीं कर सकते। तो इसके लिए ये एक अच्छी चीज़ है। अब इसमें उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने ये किया है कि जो भी ये प्रोसेस होगा इसको थोड़ा सा बूस्ट कर देंगे, फास्ट कर देंगे। किसके थ्रू? लायर के थ्रू। आपने लायर से, क्योंकि ये जो पुर्तगाल की बार एसोसिएशन है, जो लायर थे, उन्होंने ये मिलकर एक भेजा है कि आप हमें इसका कोई फास्ट ट्रैक अप्रूवल चेंज प्रोसेस बताएं। सेकंड स्टेप पे आते हैं कि जी जो रेगुलर TRC है, रेगुलर TRC की जो प्रोसेस है उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं या क्या उसमें करने जा रहे हैं। तो रेगुलर TRC में जितने भी 2024 के जो केसेस हैं उनको वो क्लोज करने जा रहे हैं 2026 में, और एक लाइक जितना भी एक बैकलॉग था उसको वो नीट एंड क्लीन करने जा रहे हैं, क्लियर करने जा रहे हैं। और इसमें दो चीज़ें हैं, मेजर जो चीज़ें हैं ना वो दो चीज़ें हैं। एक, पहले आपने देखा होगा कि जो लोग आर्टिकल 88 89 में आकर उन्होंने अपनी फाइल सबमिट की हुई थी, तो कॉन्ट्रैक्ट भी था या निस्ट नंबर भी, जो भी उन्होंने कर लिया था उस टाइम पे, दैट्स इट, दैट्स फाइन, फर्स्ट TRC कार्ड दे दिया गया था। इस टाइम पे फर्स्ट TRC कार्ड ऐसे नहीं मिल रहा। आपने ये बड़ा अपने क्लैरिटी के साथ अपने माइंड में रखना है कि इस टाइम पे जो फर्स्ट TRC कार्ड है वो आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जा रही है, इन पर्सन भी वेरिफिकेशन की जा रही है, थ्रू ऑनलाइन भी वेरिफिकेशन की जा रही है, रिन्यूअल की तो की जा रही है, लेकिन जो फर्स्ट वाले हैं उनकी ज़्यादा की जा रही है, इन पर्सन भी वेरिफिकेशन की जा रही है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जा रही है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, लोग डर जाते हैं कि यार पता नहीं क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, क्या होगा, किस तरह से होगा। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता हूँ कि अगर आपकी सारी चीज़ें ओरिजिनल है, जेन्युइन है, आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल 110% कंप्लीट है, आपने कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाया जिससे आपको घबराने या परेशान होने की ज़रूरत है, तो बेफिक्र रहें। अगर आपको 10 दफ़ा भी बायोमेट्रिक के लिए बुलाते हैं तो आप जाएँ, उनके सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो द पॉइंट इज़ वेरी क्लियर। लास्ट पॉइंट ये है कि जी TRC की रिन्यूअल के लिए, मैंने कहा था कि TRC की रिन्यूअल के लिए कौन से प्रॉब्लम्स जो है ना वो फेस करने पड़े हैं। मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया है, आप इस पर देख सकते हैं। काफ़ी सारी उन्होंने चीज़ें इसमें मेंशन की हुई हैं जो रिसेंटली उन्होंने लॉन्च की हैं। अब ये जो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, ये उनकी दो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। एक जस्टिस का जो है ना, उनकी एक जस्टिस की वेबसाइट है .gov.Portugal PR से रिलेटेड उनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, और दूसरा उनका एक न्यूज़पेपर है जिसके थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर करके आप तक पहुँचा रहा हूँ। अब यहाँ पर उन्होंने ये बताया है कि अगर कोई बंदा 30 जून तक उसकी TRC कोई रिन्यू लाइक एक्सपायर हो जाती है, तो सर आपने ये करना है कि आपकी TRC वैलिड है 30 अप्रैल तक, लेकिन आपने करना ये है कि आपने अपनी जो आपकी TRC कार्ड लाइक एक्सपायर्ड हुआ है उसकी रिन्यूअल के लिए पोर्टल को ओपन करके रिक्वेस्ट इन कर देनी है। आपको ऑटोमेटिकली जब आप रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो आपके पास एक ईमेल आ जाएगी। वो जो ईमेल इन्विटेशन होगा आपका, वो ईमेल इन्विटेशन आपका वैलिड होगा टिल 30 अप्रैल 2026। अब आपने यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जी उसको करने का प्रोसेस क्या है और उसमें हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। तो नॉर्मली जो आपने डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट TRC पे लगाए थे वही डॉक्यूमेंट्स आपको जो है ना वो रिक्वायर्ड होंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं थोड़ी सी आपको फर्दर लाइक मज़ीद क्लियर करना चाहता हूँ। वो दो तरह की लाइक डॉक्यूमेंट्स में आपकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, कंट्रैक्ट की वेरिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ लोगों से निस्ट नंबर भी अगेन रिक्वायर्ड किया जा रहा है। तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने फर्स्ट TRC पे दिए थे, आपने ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सेकंड TRC के लिए, या आपने ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रिन्यूअल के लिए अपने पास रेडी रखने हैं। आपको किसी भी पॉइंट्स की, किसी भी चीज़ की अगर समझ नहीं आई हो या आप मुझसे फर्दर पूछना चाहते हैं, फर्दर क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोग आपको लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो कह रहे हैं कि जी लाइक बॉर्डर सिक्योरिटी वाले जो है ना वो आपके डॉक्यूमेंट्स कैंसिल कर रहे हैं, आपको बायोमेट्रिक कैंसिल कर रहे हैं आपका, तो वो सिस्टमेटिकली चीज़ें हैं, वो दोबारा से लाइक रीअपॉइंट हो जाती हैं, दोबारा से उनको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, रीशेड्यूल हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक चीज़ एक दफ़ा हो गई है तो वो दोबारा हो नहीं सकती। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा। कभी किसी भी किस्म की कोई इंक्वायरी या कुछ भी पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।